नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद शर्मा जी में। दोस्तों, आज हम शुंग वंश से संबंधित पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी देवहूति, ऑप्शन डी अग्निमित्र। तो सही उत्तर है इसका दोस्तों ऑप्शन बी वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था और यह भी एक ब्राह्मण वंश था। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। संस्थापक था इसका वासुदेव और अंतिम शासक दोस्तों वो था सुशर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग काल में प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? ऑप्शन है ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी बरहुत, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी नालंदा। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी बरहुत। बरहुत का स्तूप शुंगकालीन कला का सर्वोत्तम स्तूप है। यह मध्य प्रदेश के सतना के समीप स्थित है। इसका दोस्तों आज अवशेष अवेलेबल नहीं है, किंतु इसका कुछ भाग भारतीय संग्रहालय कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। तो शुंग काल में प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी बरहुत। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का विस्तार, ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य की स्थापना, ऑप्शन डी यवन आक्रमण रोकना। इसका सही उत्तर दोस्तों ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना। पुष्यमित्र शुंग का सबसे बड़ा जो योगदान है वह है ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग काल के दौरान कौन सा यवन राजा भारत आया था? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मिनांडर, ऑप्शन बी एंटियोकस, ऑप्शन सी डेमेट्रियस, ऑप्शन डी हेलियोडोरस। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन सी डेमेट्रियस। शुंग काल के दौरान डेमेट्रियस यवन राजा जो है वह भारत में आया था, उसका आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने किस नदी पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग किस वर्ण से संबंधित था? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी ब्राह्मण। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वर्ग से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को कहाँ हराया था? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी सिंध। तो सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन सी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को विदिशा के पास में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शुंग शासक कला का संरक्षक था? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अग्निमित्र, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी वसुमित्र, ऑप्शन डी देवभूति। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए अग्निमित्र। कौन सा शुंग शासन कला का संरक्षक था? तो सही उत्तर इसका अग्निमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के दौरान कौन सा प्रमुख आर्थिक परिवर्तन हुआ? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कृषि विस्तार, ऑप्शन बी व्यापार का पतन, ऑप्शन सी सिक्का निर्माण, ऑप्शन डी कुटीर उद्योग का विकास। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए कृषि विस्तार। शुंग वंश के दौरान प्रमुख आर्थिक परिवर्तन क्या था? कृषि का विस्तार। अगला क्वेश्चन है, अग्निमित्र शुंग किसका पुत्र था? ऑप्शन है ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी मित्तन, ऑप्शन डी देवभूति। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग जो है पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है,
शुंग वंश के दौरान किस ग्रंथ का संकलन हुआ? ऑप्शन है ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी महाभाष्य, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी महाभारत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है महाभाष्य। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना शुंग वंश के दौरान किया था। पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाभाष्य। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है ऑप्शन ए आंतरिक विद्रोह, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी आर्थिक संकट, ऑप्शन डी प्रशासनिक कमजोरी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी प्रशासनिक कमजोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में शुंग वंश का शासन अधिक था? ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन डी पश्चिम भारत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए उत्तर भारत, क्योंकि इसकी राजधानी थी शुंग वंश की, वो थी पाटलिपुत्र। बाद में इसकी राजधानी विदिशा बन गई थी। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? ऑप्शन है ऑप्शन ए यवन, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी हुड, ऑप्शन डी कुषाण। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए यवन। शुंग वंश के दौरान पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों का आक्रमण हुआ था, तो यवन ही इनके सबसे बड़े दुश्मन थे। ऐसा माना जाता है कि डेमेट्रियस ने, जो एक यवन शासक था, उसने पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया था पाटलिपुत्र पर। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश शासक किस शुंग शासक ने विदिशा पर शासन किया? ऑप्शन है ऑप्शन ए अग्निमित्र, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी देवभूति, ऑप्शन डी वसुमित्र। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए अग्निमित्र। अग्निमित्र के शासन के दौरान शुंग वंश की जो राजधानी थी वह हो गई थी विदिशा। उसके पहले राजधानी थी पाटलिपुत्रा। अग्निमित्र के शासन के दौरान शुंग वंश का जो राजधानी हो गया था वो था विदिशा। इसका सही उत्तर है दोस्तों अग्निमित्र। अग्निमित्र शुंग ने विदिशा पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरहुत स्तूप किस वंश के समय में निर्मित हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन ए शुंग, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी सातवाहन। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए शुंग। भरहुत स्तूप शुंग पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान निर्मित हुआ था, तो इसका सही उत्तर है शुंग वंश। अगला क्वेश्चन है शुंग शासकों के शासनकाल की भाषा थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी तमिल। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी संस्कृत। शुंग वंश के शासकों की जो भाषा थी वह थी संस्कृत। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि ने महाभाष्य की रचना संस्कृत भाषा में ही की थी। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग के काल में प्रमुख विद्रोह कौन सा था? ऑप्शन है ऑप्शन ए यवन विद्रोह, ऑप्शन बी मगध विद्रोह, ऑप्शन सी विदिशा विद्रोह, ऑप्शन डी कौशल विद्रोह। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए यवन विद्रोह। डेमेट्रियस द्वारा यवन विद्रोह पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। डेमेट्रियस। डेमेट्रियस एक हिंद यवन शासक था और यह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है शुंग काल में सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य कौन सा था? ऑप्शन है ऑप्शन ए महाभाष्य, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए महाभाष्य। शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना, ऑप्शन बी मौर्य वंश का विस्तार, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का प्रचार, ऑप्शन डी यवनों का समर्थन। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना। शुंग वंश की स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो वह था कि ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में महाभाष्य लिखा गया था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी देवभूति, ऑप्शन डी वसुमित्र। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के दौरान पतंजलि द्वारा जो है महाभाष्य की रचना की गई थी संस्कृत भाषा में पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किया था। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संबंध किस धार्मिक पुनर्जागरण से है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वैदिक धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए वैदिक धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म। शुंग वंश का संबंध जो है वैदिक धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म के धार्मिक पुनर्जागरण से है। अगला क्वेश्चन है, देवभूति किसके द्वारा मारा गया था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वसुदेव, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी पुष्यमित्र, ऑप्शन डी कण्व वंश के शासक। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए वसुदेव। देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था और यह अत्यधिक विलासी शासक था। यह अपने अमात्य वसुदेव के द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना किया था। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो वसुदेव ने की थी। देवभूति जो अंतिम शासक था शुंग वंश का, उसकी हत्या करके वसुदेव ने कण्व वंश का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, शुंग काल में कला और वास्तुकला के कौन से प्रमुख केंद्र थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सांची और भरहूत, ऑप्शन बी नालंदा और अमरावती, ऑप्शन सी अजंता और एलोरा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र और काशी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए सांची और भरहूत। शुंग कला में कला और वास्तुकला के प्रमुख केंद्र थे सांची और भरहूत, दोनों जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का प्रमुख योगदान क्या था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का प्रसार, ऑप्शन सी जैन धर्म का पुनरुद्धार, ऑप्शन डी दक्षिण भारत पर विजय। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए वैदिक धर्म का पुनरुत्थान। शुंग वंश का प्रमुख योगदान जो था वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान अथवा वैदिक धर्म का स्थापना था। इस प्रकार दोस्तों हमने 50 MCQ का अध्ययन किया। शुंग वंश से संबंधित MCQ के रूप में हिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हिस्ट्री विद शर्मा जी। धन्यवाद।